हेलो स्टूडेंट्स। सो इन लास्ट वीडियो लेक्चर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1 न्यूटन की डेफिनेशन और उसके कुछ आईएमपी पॉइंट्स देखे, ठीक है, जिसपे से आपको शॉर्ट क्वेश्चन या जेडब्ल्यू नीट में कुछ हेल्प हो सके। अभी हम सेकंड लॉ के रिलेटेड एक इल्यूस्ट्रेशन है 5.2, वो हम देख रहे हैं। तो 5.2 इल्यूस्ट्रेशन देखो, मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। तो इल्यूस्ट्रेशन 5.2, देखते हैं हम। A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? पहले हम इसमें जो भी वैल्यू दी गई है वो लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की ट्राई करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास, मास आपको दिया गया है बुलेट का, वो है 0.04 kg। फिर आपको मूविंग विथ अ स्पीड, स्पीड दी गई है आपको 90 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है stop after a distance of 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दी आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। चलो, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? फोर्स आपको फाइंड करना, बट रेजिस्टिव फोर्स आपको फाइंड करना है, ओके, बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो जितनी वैल्यू है हमारे पास उसके हिसाब से हमें F फाइंड करना है। तो क्या हम कर पाएंगे? तो वो डिस्कस करते हैं अभी। तो M इज इक्वल 0.4। हाँ, तो हम ये रकम समझ लेते हैं कि क्या करना है और कैसे हमें समझना है, इसमें कैसे फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। तो फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, यहाँ पे हैवी वुडन ब्लॉक है जिसमें एक बुलेट जो है वो एंटर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतना एंटर हो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपको 60 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस, आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस अंदर जाके वो यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। What is the average resistive force? एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो उसको रोकने के लिए अपोज में रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स हमेशा कोई भी एक डायरेक्शन में लगता है और वो पॉजिटिव ही रहता है, बट यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स दिया गया है, दैट मीन्स अपोजिट फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स यानी बैक डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो ये जो बुलेट है, ये बुलेट है, उस पे रेजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, मास बुलेट का है 0.04 kg, v वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड एंड d जो है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। फोर्स आपको फाइंड करना है, तो फोर्स का तो फॉर्मूला है ही हमारे पास। Now from second law of motion, F is equal ma। चलो, F is equal ma, जिसमें डायरेक्टली हम वैल्यू नहीं रख सकते बिकॉज वी हैव एन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो कैसे मिलेगा हमें एक्सेलरेशन? तो यहाँ पे देखो, जो बुलेट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो बुलेट है तो वो गन से ही चली है, ओके। तो जब तक गन से बुलेट ना चले हो तब तक तो बुलेट का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड क्या रहेगी? 0। तो इनिशियल स्पीड मान लो यहाँ पे है ये बुलेट, ऐसी कुछ, यहां से कुछ बुलेट चली है ऐसी, ठीक है।
तो ये जो बुलेट है यहाँ पे इनिशियल स्पीड उसकी v इज इक्वल क्या होगी 0, ठीक है। फिर उसको फोर्स दिया गया इस डायरेक्शन में, तो ये मोशन करके इसके पास वेलोसिटी आ गई, मोशन में आ गई तो वेलोसिटी आ गई, और इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट मींस इनिशियल में से फाइनल हो गई, यानी एक्सेलरेशन मिला। यहाँ पे इनिशियल में से फाइनल वेलोसिटी मिली, दैट मींस एक्सेलरेशन मिला, और इतने एक्सेलरेशन के साथ, तो कितने एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो वो इसमें जाती है और कुछ 60 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रुक जाती है, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तभी आपको एक्सेलरेशन मिल सकता है। चेंज इन वेलोसिटी इट गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए उसको क्या लगेगा, उसने क्या तय किया है, डिस्टेंस, और उसको टाइम भी लगेगा, ओके। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, अब टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे मोशन के रिलेटेड 3 इक्वेशन आई थिंक आप यूनिट 3 में पढ़ चुके होंगे, तो उसी से हम इक्वेशन बनाएंगे। एक तो है v इज इक्वल v0 प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड है v स्क्वायर इज इक्वल v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ad, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा है x इज इक्वल x0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 3 मोशन के रिलेटेड इक्वेशन है, जिसमें से हम कौन सा यूज करेंगे। तो पहला देखो, v फाइनल वेलोसिटी, v0 इनिशियल वेलोसिटी, दोनों है हमारे पास। a एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। t टाइम हमारे पास वैल्यू है नहीं है, तो ये नहीं कर सकते हम। दूसरा v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, v0 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, d डिस्टेंस, तो हमारे पास डिस्टेंस है तो है, तो एक तो ये यूज कर सकते हैं। दूसरा x डिस्टेंस, x0 ये भी डिस्टेंस, v0 इनिशियल, टाइम तो है ही नहीं, तो हम ये देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो कौन सा यूज करेंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ad, क्लियर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ad, where v is equal final velocity, v0 is equal initial velocity, a acceleration, and d is a distance। चलो अब तो क्या फाइंड करेंगे हम इसमें से, तो मेन तो हमें रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है ना, तो फोर्स में हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इसमें एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे नाउ। बट उससे पहले v स्क्वायर फाइनल एंड v0 इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, v0 इज इक्वल 0, तो वो वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन में। तो v स्क्वायर इज इक्वल v0 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 प्लस ट्वाइस ad, तो v स्क्वायर आपको क्या मिला, ट्वाइस ad, क्लियर। इनिशियल 0 है। नाउ एक को सब्जेक्ट बनाओ, देन v स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस d, क्लियर। a इज इक्वल v स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस d। बट एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये फोर्स तो रेजिस्टिव फोर्स हुआ, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी आपको अपोजिट एक्सेलरेशन चाहिए, ओके।
तो ये कौन सा हुआ एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे ये आपकी बुलेट है, मान लो कुछ इतना डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो बुलेट यहाँ से यहाँ पे जाके रुक गई। रुकने के बाद वो क्या करेगी, ऐसे आ जाएगी वापस, ऐसे गई और ऐसे आने की ट्राई करेगी, तो वो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। ठीक है, यहां से, क्योंकि अगर कोई चीज हम ऐसा थ्रो करें तो वो टकराने के बाद वापस थोड़ा सा एक्सेलरेट करती है, मोशन करती है। ओके, तो वो मोशन के लिए उसको जो रेजिस्टिव फोर्स तो ऑलरेडी उसको ऑपोजिट में ही लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो हो रहा है जो डायरेक्शन में, उसके 60 सेंटीमीटर पे वो टकराने के बाद वापस कितना आ जाती है, वो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन आपका कितना कौन सा रहेगा, मेन जाने की डायरेक्शन ये है, तो टकराने के बाद वो वापस थोड़ा मूव करेगी, तो वो एक्सेलरेशन यानी आपको क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, -v² डिवाइड बाई ट्वाइस v। चलो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो v² की वैल्यू क्या है, v वेलोसिटी 90 माइनस 90 इंटू 90 स्क्वायर है डिवाइड बाई ट्वाइस इंटू d। अब d यानी देखो ये सेंटीमीटर में और ये किलोग्राम में है, तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो आप यूनिट एमकेएस करो या फिर सीजीएस करो। तो यहाँ पे k, तो ये हम एमकेएस k है ना, तो एमकेएस में कर लेते हैं, यहाँ पे मीटर में कर लेते हैं, तो 0.60 मीटर, तो यहाँ पे लिखो 0.6। अब इसका जो भी आंसर आता है वो आपको फाइंड करना है। ओके, माइनस में रहेगा वो ना। सो एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अब रेजिस्टिव फोर्स, वो तो ऑलरेडी अपोजिट में लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, एक्सेलरेशन की जाने की डायरेक्शन जो ऐसी है, तो रेजिस्टिव फोर्स उसको ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है फोर्स, और दूसरा जो एक्सेलरेशन आपको मिला वो भी नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 F इज इक्वल ma। मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो फोर्स है वो नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी आपको नेगेटिव मिला, तो दोनों साइन माइनस माइनस प्लस हुआ, तो m कितना है 0.04 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है और इसका आंसर फाइंड करना है। सो F जो भी है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो ये आपको मिल गया जो भी आंसर है उसका। क्लियर, तो यहाँ पे फाइंड कर लो। आई थिंक एग्जाम्पल आपको समझ में, फिगर में समझो कि बुलेट जो है वो ब्लॉक से टकराने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़े तो वापस आता ही है, तो जितने एक्सेलरेशन के से गया उसी के हिसाब से वापस मूव आने की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और रेजिस्टिव फोर्स तो उसको पहले से ही रोक रहा था, वो तो नेगेटिव रहेगा ही। ठीक है, ओके, तो उसके हिसाब से, और ये एग्जाम्पल जो है वो 2 मार्क्स में IMP है। सो अच्छे से समझ के पहले लिख लो, समझो, फिर काउंट करो और प्रैक्टिस करो। क्लियर, थैंक यू।